आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, इट्स मी रिमल अशरफ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेम्ड एज मैथमेटिक्स टीचर। हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो सॉल्व कर लिया था सारा। अब हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में भी उन्होंने जस्ट लिखा हुआ है फैक्टराइज। जब भी फैक्टराइज लिखा होगा आप लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है वो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। अच्छा देखिए, फैक्टराइज में आपने ये देखना है कि जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो अब देखिए हमारे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। कैसे पता चलता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है? क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में x की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। अब क्योंकि हम लोगों ने अपने पहले वाले क्वेश्चंस में जैसे कि वो ये रहे, ये मैंने आपको करवाए थे, क्वेश्चन नंबर जो था वो 3 ये हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी करने का सेम वही मेथड है जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। हम लोगों ने मिड टर्म को, मिडल वैल्यू को हम लोगों ने ब्रेक डाउन करना है। अब किस तरह से करना है मैंने आपको बोला था। देखें सबसे पहले अब यहाँ पे पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, जैसे आपने ये वाले क्वेश्चन देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो नंबर जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है उसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहते हैं। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो यहाँ पे 1 था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है वो 2 है। चेंज भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जस्ट 2 ही हो, एक्स स्क्वायर के अलावा 2 के अलावा भी कोई नंबर हो सकता है। अब आप लोगों ने किस तरह से करना है, करने का मेथड सेम वही है। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ 2x² एज इट इज़, और प्लस का साइन भी आपने ऐसे लिख देना, और ये लास्ट वाली वैल्यू और ये भी ऐसे लिख देना। क्यों? क्योंकि मिड टर्म को ब्रेक करना तो जस्ट आपने छेड़ना भी मिड टर्म को ही है। अब क्या करेंगे, देखें 3 2s 6x², क्या है हमारे पास 6x², और दरमियान में क्या है 7x। अब देखें दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं, बड़ी वैल्यू 7 आ गई है ना। दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जिन्हें आपस में प्लस करें तो 7 आए, और उन्हीं दो नंबर्स को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आना चाहिए। तो मैंने जो नंबर सेलेक्ट किए हैं वो हैं 6x प्लस 1x। 6x को जब 1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आ जाएगा, और 6x में जब 1x प्लस करेंगे तो 7x आ जाएगा। अब आगे से सेम वही मेथड जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में अडॉप्ट किया था। अब 2x² और 6x है, दोनों में देखेंगे कौन सी चीज़ कॉमन है, कौन सा नंबर जो है वो एक जैसा सेम है, 2 और x। अब इसमें से 2x² बाहर आ गए, जो कॉमन लेते हैं इट मीन्स कि वो जो वैल्यू होती है उसके साथ क्या होता है, डिवाइड होता है। ये जस्ट समझा रही है, करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें ये जैसे क्या हमारे पास आ गया x प्लस 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है 3 पे, तो x प्लस 3 बच गया। प्लस इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता वहाँ पे हम 1 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 3। मैंने बताया था कि किस तरह से पता चलेगा कि हम लोग ठीक करें। आपके पास ये जो अंदर कॉमन वैल्यू ली होगी वो दोनों सेम आएंगी, इनको अब अगेन कॉमन ले लेंगे। x प्लस 3 क्या बच गया 2x प्लस 1। ये हम लोगों ने उसको फैक्टराइज कर दिया, उसको फैक्टर्स की फॉर्म में बना दिया। इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने फैक्टर्स की फॉर्म में बना दिया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, प्लस साइन भी एज इट इज़, और लास्ट वैल्यू भी एज इट इज़। आप देखें 15 2s अब क्या आया 30x², मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए 30x², और उन्हीं दो नंबर्स को आपस में प्लस करने से क्या आना चाहिए 11x। तो अब देखें ज़रा 6x और 5x ले लेते हैं। 6 5 30, 6 में जब 5 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। तो पहले मैं बड़ी वैल्यू लिख लेती हूँ, ज़्यादा इजी रहता है। फिर ये वाला जो साइन होता है ना इसको नहीं चेंज करना पड़ता, ये एज इट इज़ आ जाता है, ये आगे वाला प्लस 5x। फर्स्ट 2 में से अगेन 2x कॉमन, अंदर क्या आ गया x प्लस 3, प्लस दोनों में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है 5, तो अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 5 3 15। अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ दोनों की सेम आ गई, अगेन कॉमन x प्लस 3, और इधर क्या आ गया 2x प्लस 5। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4x² प्लस 13x प्लस 3, अगेन फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, साइन भी एज इट इज़, लास्ट वैल्यू भी एज इट इज़, साइन भी एज इट इज़। अब देखें 4 3 12, मल्टीप्लाई करने से 12x² आना चाहिए और प्लस करने से 13x आना चाहिए। तो इसके हम लोग फैक्टर्स बना लेते हैं। 4 का 4 और 3, 4 3 12, और 4 में अगर 3 प्लस करेंगे तो 13 आएगा। इट मीन्स ये हम लोग गलत कर रहे हैं। तो अब हम लोगों ने इसके फैक्टर्स बनाने हैं 12x और 1x। तो क्या लिखूंगी 12x प्लस 1x, तो 13x भी आ जाएगा, 12x² भी आ जाएगा। इसमें से 4x कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 3, प्लस 1 कॉमन लिया तो क्या आ गया x प्लस 3।
अगेन x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, सेम कर लिया और 4x प्लस 1 का फैक्टर बना लिया। तो ये वाला एक्सप्रेशन के भी हम लोगों ने फैक्टर्स बना लिए। कोशिश करनी है कि इक्वल साइन ऑफ इक्वालिटी आप लोगों ने हर स्टेप में लगाना है, इसकी जो है वो मार्क्स कट हो सकते हैं। अब देखिए 3x² प्लस 5x प्लस 2, और ये देखिए अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लिख रही तो इसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों ने लिखना, आप लोगों ने सॉल्यूशन लास्ट में लिखना है। सॉल्यूशन के बाद एक दफ़ा क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार लिया करें। अगेन यहाँ पे कर लेते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 2। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, साइन भी एज इट इज़, और ये लास्ट वाली वैल्यू भी एज इट इज़ और उसका साइन भी एज इट इज़। अब 3 2 ज़ा 6, मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए और प्लस करने से क्या आना चाहिए 5x। तो इसके फैक्टर्स आसान यही वाले 3x प्लस 2x, दोनों में से 3x कॉमन, अंदर क्या आ गया x प्लस 1 प्लस 2 कॉमन, अंदर क्या आ गया x प्लस 1, x प्लस 1 अगेन कॉमन और 3x प्लस 2। ये हम लोगों ने अपने फोर्थ पार्ट को भी फैक्टर्स में डिवाइड कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3y² माइनस 11y प्लस 6, अगेन 3y² एज इट इज़, साइन भी एज इट इज़ और प्लस 6 भी एज इट इज़। अब देखें 6 3 ज़ा 18y² और साथ में क्या आ गया माइनस 11y। अब 18y² के साथ आप देखें प्लस का साइन है। अब बड़ी वैल्यू 18 है ना, 18 के साथ प्लस का साइन है, तो आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढे हैं जिन्हें आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और आपस में उन लोगों को प्लस करें तो 11 आना चाहिए। तो अब देखें ज़रा, इसके हम लोग फैक्टर्स बना लेते हैं 9 और 2 के। 9 2 ज़ा 18 और जब 9 में हम लोग 2 प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखूँगी 9y। अब यहाँ पे देखिए माइनस का साइन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि माइनस 9 को और 2 को आपस में क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, तो डैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया 2y। इन दोनों में से अगेन 3y कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया y माइनस 3, माइनस 2 कॉमन y प्लस माइनस, ये देखें ये माइनस कॉमन है ना, तो ये वाले इस प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा। 2 3 ज़ा 6। तो अब हमारे पास क्या इसके फैक्टर्स बन गए y माइनस 3 और 3y माइनस 2। तो इस तरह से हमारा जो फिफ्थ पार्ट था उसके भी हम लोगों ने फैक्टर्स बना लिए। अब हम लोग चलते हैं अपने सिक्स पार्ट की तरफ। सिक्स पार्ट में देखें तो लिखा हुआ है 2y² माइनस 5y प्लस 2। तो अब इसको भी किस तरह से करेंगे, 2y² एज इट इज़, माइनस का साइन भी एज इट इज़ और लास्ट वैल्यू भी एज इट इज़ और उसकी वैल्यू भी एज इट इज़। अब 2 2 ज़ा 4, वैल्यू क्या है 4 और साथ में प्लस का साइन है 4y² और साथ में है माइनस 5y। अब हम लोगों ने कोई से दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जिन्हें हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और उन्हीं दो नंबर्स को आपस में प्लस या माइनस करने से हमारे पास क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं 4y माइनस 1y। 4y में जब 1y प्लस करेंगे तो 5y आ जाएगा और 4y को जब 1y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y² आ जाएगा। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है 2y, अंदर क्या आ गया y माइनस 2, फिर ये -1 कॉमन लिया और आगे आ गया y प्लस माइनस माइनस 2, दोनों की वैल्यूज अंदर वाली सेम हो गई, y माइनस 2 और 2y माइनस 1। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को भी फैक्टराइज कर लिया। अब आगे वाले क्वेश्चन में देखें 4z² एज इट इज़, माइनस का साइन भी एज इट इज़ और प्लस 6 भी एज इट इज़। देखें अब 4 6 ज़ा 24, मल्टीप्लाई करने से 24 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने से हमारे पास क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो अब हम लोग कर ले, अब देखिए 4 6 ज़ा 24, 24 z² के साथ प्लस का साइन आ गया और आ गया माइनस 11z। मतलब अब देखिए बड़ी वैल्यू 24 है, 24 के साथ प्लस का साइन है और साथ है माइनस 11z। अब देखिए अगर इस ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देखें तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू थी 5 के साथ माइनस का साइन था, लेकिन हम लोगों ने दो नंबर्स ऐसे सिलेक्ट किए थे जिन्हें आपस में प्लस करने से जो है वो 5 आ रहा है। तो वो हम लोगों ने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली भी देखेंगे। अगर आपके अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज हो गए तो इट मीन्स आप लोग गलत कर रहे हो, इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब देखिए 24 z² के साथ प्लस का साइन और 11z के साथ माइनस का साइन है। अब आपने कोई ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और उन्हीं दो नंबर्स को आपस में प्लस करने से हमारे पास क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो वो नंबर्स आ जाएंगे 8z और माइनस 8 3 ज़ा 24 और 8 में जब 3 प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। फर्स्ट 2 में से 4z कॉमन, अंदर क्या आ गया z माइनस 2 माइनस 3 कॉमन, z प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, क्या आ गया z माइनस 2 और 4z माइनस 3। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट पार्ट है इसका।
6 + 7x - 3x²। अगर आप चाहें तो आप इसको पहले अरेंज भी कर सकते हैं, वरना ये ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं इसको पहले अरेंज कर लूँ। ये देखें, पहले -3x² + 7x और +6। अब माइनस वाली वैल्यू है ना, तो अगर आप ये चाहें तो आप ये माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। अंदर क्या आ जाएगा, 3x² - 7x और -6। माइनस को बाहर रहने दें। 6 3 = 18, मल्टीप्लाई करने से 18 आना चाहिए और आपस में माइनस करने से 7 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 3x² - 9x + 2x - 6। 9 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 9 2 = 18, माइनस बाहर एज इट इज़। 3x कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, x - 3 + 2 कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा, x - 3। माइनस बाहर ऐसे ही 3x + 2 और x - 3। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, होप सो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आई है तो आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट बॉक्स में जो ना समझ आए वो पूछ भी लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।